फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन ओके क्लासेस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, ये सिनोनिम्स का पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। फ्रेंड्स, ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि आप CSA VSI LDC की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपको 5 मार्क्स के सिनोनिम्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का सेशन। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो भी यहाँ पे मैं अभी पढ़ाऊँगा उसका PDF आपको प्रोवाइड करवा दूँगा टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। और फिर से दोहराना चाहूँगा कि अगर आप CSA VSI LDC की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस चैनल पे पक्का बने रहिए और सारे वीडियोज़ को फुल्ली देखिए। ठीक है, स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, स्किप करने से आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मैं सारे वीडियोस को बहुत ही आसान तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। अगर आपका मैथ वीक है तो मैथ के भी मैंने बहुत सारे वीडियोस चैप्टर वाइज डाल रखे हैं, रीजनिंग के डाल रखे हैं, जाके प्लेलिस्ट में आप चेक करिए, देखिए। ठीक है, मैंने अनसीन पैसेज को, अगर आप हिंदी करने नहीं आती है तो उसका भी वीडियो डाल रखा हूँ, किस तरीके से आपको करना चाहिए। 1 वर्ड के मैंने वीडियोस डाल रखे हैं। ठीक है, तो आपको सारे वीडियोस जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे डायरेक्ट हिट, कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ा ही नहीं रहा हूँ मैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो आएगा आने वाला है, वही मैं फोकस कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का सिनोनिम। चेंज। चेंज का मतलब जैसे कि आपको पता है। ठीक है, सिनोनिम का मतलब तो आपको पता ही है कि जो वर्ड आपसे पूछा जाएगा उसके जैसे ही सेम मीनिंग वाला वर्ड कौन सा होगा वो बताना है। ठीक है, तो चेंज यहाँ पे दिया गया है। चेंज का मतलब होता है कोई चीज़ बदलना या परिवर्तन करना। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे लिख लीजिए, परिवर्तन करना। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, बदलना। अब नेक्स्ट दिया गया है अल्टर। अल्टर का मतलब भी बदलना होता है। ठीक है, अल्टर का मतलब क्या होता है, बदलना। फिर दिया गया रिन्यू। रिन्यू मतलब कोई चीज़ को रिन्यू करना, मतलब नवीकरण। इसका मीनिंग आप साथ में लिखते रहिए, नहीं तो मैं PDF तो आपको देता ही हूँ, तो आप पूरा वीडियो को देखिए एक बार। रिव्यू। रिव्यू मतलब क्या होता है, समीक्षा करना। किसी चीज़ की समीक्षा करना होता है रिव्यू। रिपीट मतलब होता है दोहराना। तो अब देखिए, इस तरीके से चेंज का मतलब होता है बदलना या परिवर्तन करना। तो इसके हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा, A नंबर, अल्टर। नेक्स्ट दिया गया है सुरिप्टिशियसली। सुरिप्टिशियसली, इसका मतलब होता है फ्रेंड्स चोरी छिपे कोई काम करना, या मतलब चुपके से कोई काम करना। क्या होता है, चोरी छिपे। चोरी छिपे। इसके बाद जो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें क्या क्या दिया, काल्मली। काल्मली मतलब क्या होता है, शांति से। क्या होता है, शांति से। इसके बाद सीक्रेटली। सीक्रेटली मतलब गोपनीय तरीके से। कैसे, गोपनीय तरीके से। सजेस्टिवली। सजेस्टिवली मतलब क्या होता है, सुझाव देना या कुछ इस टाइप का। ठीक है, सुझाव लिख लीजिए आप। फिर क्वाइटली। क्वाइटली मतलब शांति से। शांति से या चुपचाप से। ठीक है, तो इसमें दिया गया चोरी छिपे। चोरी छिपे मतलब कोई चीज़ हो रही है तो गोपनीय तरीके से हो रही है, मतलब सीक्रेटली हो रही है। तो इसका आपका सही जवाब जो हो जाएगा, तो B ऑप्शन की तरफ सही जवाब जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो मैं बता रहा हूँ ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें आप एक चीज़ नहीं सीख रहे हो, इसमें 5 आपको मीनिंग्स याद होनी है। 1 2 4 तो ऑप्शन है, प्लस और एक ये, तो 5 मीनिंग एक क्वेश्चन में आपको क्लियर हो रही हैं। तो ऐसे मैं 20 बताऊंगा तो आपके लगभग 100 क्वेश्चंस पूरे होते हैं, मतलब 100 मीनिंग्स आप सीख रहे हैं एक वीडियो में, तो काफ़ी कुछ हो जाता है। ठीक है, चलिए फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसका सिनोनिम कर पाओगे। तो इसका मतलब होता है, फॉरवर्ड मतलब होता है भविष्य बताना। क्या होता है, भविष्य बताना। लेकिन कैसा भविष्य बताना, अच्छा भविष्य बताना। ठीक, इसके बाद ऑप्शन देखिए, अलार्म। अलार्म मतलब अलार्म जब बजता है तो क्या होता है, चेतावनी।
फोरटेल, फोरटेल क्या होता है? भविष्यवाणी। सबका एक बार मीनिंग लिख लीजिए, उसके बाद आंसर करेंगे। भविष्यवाणी। उसके बाद फेल्यूर, फेल्यूर का मतलब आपको पता ही है, असफल, असफलता। फोरफ्रंट, फोरफ्रंट मतलब सबसे आगे। तो इसके हिसाब से सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? फोरटेल सही जवाब होना चाहिए। आप दिया गया जेन्युइन। जेन्युइन मतलब क्या होता है यार? जेन्युइन मतलब असली, सच में, सत्य। तो गुड मतलब होता है अच्छा, ये तो आपको पता ही है, लिखने की जरूरत नहीं। रियल मतलब वास्तविक, पता है। अट्रैक्टिव मतलब आकर्षित, ये भी पता है आपको। लवेबल मतलब प्रिय या प्यारा। तो इसके हिसाब से कौन हो जाएगा? रियल हो जाएगा, वास्तविक, ये बी ऑप्शन, वास्तविक। नेक्स्ट चलिए, एडवर्स। एडवर्स का मतलब होता है प्रतिकूल। क्या मतलब होता है एडवर्स का? प्रतिकूल। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप, प्रतिकूल। ठीक है, मतलब कि किसी के खिलाफ, प्रतिकूल। इसके बाद निगेटिव। निगेटिव मतलब आपको पता होना चाहिए, नकारात्मक। ये तो आपको पता होगा, नकारात्मक। फिर एक लिखा हुआ है फैसिलिटेटिंग। फैसिलिटेटिंग क्या होता है? इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। अभिनंदन करना। क्या होता है? अभिनंदन, अभिनंदन करना। डेकोरेटिव, डेकोरेटिव सजावटी, सजावटी। फिर उसके बाद दिया गया डेरोगेटिव। ठीक है, डेकोरेटिव तो हो गया, हो जाएगा आपका सजावटी। फिर डेरोगेटिव, डेरोगेटिव मतलब अपमानजनक। क्या होता है? अपमानजनक, अपमानजनक। इसके हिसाब से आपका क्या हो जाएगा सही जवाब? सही जवाब आपका हो जाएगा निगेटिव, मतलब नकारात्मक। एडवर्स मतलब क्या है? इसका मतलब किसी भी चीज़ का विरोध। और निगेटिव भी क्या होता है? किसी चीज़ का मतलब गलत, अपोजिट में बोलना, इस टाइप से होता है ना निगेटिव मतलब। तो इस चार ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब तो निगेटिव हो जाएगा। फिर दिया है इधर पे इलास्टिक। इलास्टिक मतलब होता है लचीला, ये तो होता है लोचदार या लचीला। ठीक। फिर बोला है रबरी। रबरी मतलब होता है कोई चीज़, जैसे रबड़, कोई रबड़ से ये वर्ड बना दिया, ठीक है, रबड़ जैसा। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का मतलब भी होता है लचीला। तो इसका तो यही सही जवाब हो गया, है ना। एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव तो आपको पता होना चाहिए, महंगा। एक्साइटिंग, एक्साइटिंग उत्तेजित। ठीक है, मतलब बहुत खुशी से उत्तेजित हो जाना, इस टाइप का कुछ। ठीक। नेक्स्ट चलिए, वैसिलेट। वैसिलेट मतलब क्या होता है? वैसिलेट मतलब कोई काम जैसे डवाडोल हो जाना, कोई काम को, या मतलब संदेह, संदेह रहना। कोई जैसे आपने काम किया है तो आपको पता नहीं है कि ये सही है कि गलत हो गया, या फिर आप जैसे एग्ज़ाम ही देख के आए हो तो आपको एक संदेह बना हुआ है कि एग्ज़ाम मेरा अच्छा गया है, ख़राब गया है। ठीक है, तो वैसिलेट मतलब संदेह करना, या किसी के ऊपर भी संदेह करना, इस टाइप से भी बोल सकते हैं। बेवर होता है डगमगाना या लहरना। बेवर क्या होता है? लहरना या डगमगाना। नेवर मतलब कभी नहीं। इसके बाद देखिए क्वेवर। क्वेवर मतलब होता है तरकस। इसके बाद क्वियर। क्वियर मतलब होता है विचित्र। ठीक। तो इसके हिसाब से वैसिलेट का सिनोनिम आपका क्या हो जाएगा? वेवर हो जाएगा। इसके बाद देखिए इम्पैसिबल।
इम्पॉसिबल का मतलब होता है त्रुटिहीन, मतलब जिससे कोई गलती ना हो, जिसमें कोई भी खामी ना हो, कोई कमी ना हो, त्रुटिहीन, कोई गलती नहीं है, ठीक है। परफेक्ट का मतलब हो गया उत्तम, मतलब अच्छा, एकदम बढ़िया। फेयर, निष्पक्ष, ठीक है, बिना भेदभाव के। फॉल्टलेस, फॉल्टलेस मतलब बेकसूर या निर्दोष, निर्दोष लिख लो। ये मीनिंग पता होनी आपको ज़रूरी है और ये आपको यहाँ पे सीखना है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ ऑप्शन में आपको यही क्वेश्चन यही पूछ लिया जाए, इम्पॉसिबल का ऐसे सिनोनिम पूछ दिया, ज़रूरी नहीं है। आपको क्या पता ये लिख दिया जाए फॉल्टलेस या क्रिमिनल या फेयर या परफेक्ट, इसका सिनोनिम पूछ देगा तो ठीक है। तो इससे आपको वोकैब आपकी अच्छी हो रही है और सिनोनिम तो हो ही रहे हैं। क्रिमिनल तो आपको पता होता है क्या होता है, अपराधी। तो इसके हिसाब से आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 28 का सही जवाब क्या हो जाएगा, फॉल्टलेस, ठीक है। फॉल्टलेस मतलब निर्दोष है, बेकसूर। तो ये भी त्रुटिहीन भी मतलब इसी टाइप से, कोई त्रुटि नहीं है उसमें। फिर दिया है इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट का मतलब क्या होता है, बाधा डालना। क्या होता है, यहाँ लिख लीजिए, बाधा डालना, किसी भी चीज़ में बाधा डालना। तो क्लियर को तो आपको पता है स्पष्ट, ये तो होगा नहीं, क्लियर मतलब स्पष्ट। एलिमेंट होता है रोग, वो भी कैसा रोग, गंभीर, गंभीर रोग, ठीक। इनकैपेबल, इनकैपेबल होता है अक्षम या असमर्थ बोल सकते हैं इसको, असमर्थ। क्या होता है, असमर्थ। ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है बाधा। तो इसका सही जवाब भी यही हो जाएगा, डी ऑप्शन, करेक्ट। एडवांस, एडवांस का मतलब क्या होता है कि अग्रिम, मतलब एडवांस हो, आप आगे हो, अग्रिम लिख लीजिए। जैसे बोलते हैं ना आप एडवांस हो, एडवांस काम करते हो, अग्रिम पहले से ही। इसके बाद रिड्यूस लिखा हुआ है, रिड्यूस का होता है कम करना, रिड्यूस मतलब कम करना। हाल्ट मतलब विराम होता है, विराम। प्रोग्रेस, प्रोग्रेस क्या होता है, प्रोग्रेस मतलब प्रगति होती है, ये तो पता होगा आप सबको। एक्सटेंड मतलब बढ़ाना, क्या करना, बढ़ाना या विस्तार करना, ठीक। एक्सटेंड मतलब बढ़ाना। तो एडवांस क्या होता है, अग्रिम। तो इसके हिसाब से क्या होगा सही जवाब चारों में से। अब चारों काफ़ी कंफ्यूजिंग इसमें ऑप्शन दे दिए हैं, तो आपको पता होना चाहिए सही इसका क्या होगा, प्रोग्रेस। एडवांस भी मतलब आगे बढ़ना होता है, एडवांस बोलते हैं एडवांस हो जाओ आगे, तो प्रोग्रेस भी, प्रगति भी आगे की तरफ होती है, ठीक। इसके हिसाब से सी ऑप्शन इसका सही जाएगा। फिर दिया है प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस मतलब किसी रोग का पूर्वानुमान, ठीक है, पूर्वानुमान, पूर्वानुमान होता है। तो डायग्नोसिस भी ये होता है, निदान होता है ये, ठीक, निदान। फोरकास्ट, फोरकास्ट का मतलब हो जाएगा आपका पूर्वानुमान, किसी भी चीज़ का पूर्वानुमान लगाना। तो इसके हिसाब से इसका ही सही जवाब बी हो जाएगा, फोरकास्ट। उसके बाद पेरीफेस, पेरीफेस ये होगा, पेरीफेस हो जाएगा। इसका होता है प्रस्ताव, इसका मतलब प्रस्ताव रखना। आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई मतलब पहचान करना। क्या होता है, पहचान करना, पहचान करना। इस तरीके से आप लिखते रहिए, तो इसके हिसाब से आपका बी ऑप्शन सही जाएगा। फिर दिया गया पोच, पोच मतलब शिकार करना। क्या होता है, शिकार करना, ओके, शिकार करना। कैच मतलब पकड़ना। हंट मतलब, हंट मतलब शिकार, हंट भी शिकार करना होता है, ये तो आपने पढ़ा होगा काफ़ी। फिर एक दिया है प्रीच, प्रीच मतलब होता है उपदेश, उपदेश, ठीक। प्लंडर, प्लंडर मतलब होता है लूट का जो कोई भी सामान रखना या सामान, ठीक है, जो कि लूटा हुआ सामान है उसको कहते हैं
प्लेंडर, लूट का सामान। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार कर लीजिए। इसका सही जवाब इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, हंट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, रिपार्टी। रिपार्टी मतलब क्या होता है, हाजिर जवाबी होता है। जैसे मतलब कुछ किसी ने कह दिया तो उसको व्यंग्य रूप में उसका जवाब दे देना, मतलब हंसी के लहजे में कुछ उसका जवाब दे देना, इसको बोलते हैं, ठीक है, रिपार्टी। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ, हाजिर जवाबी मतलब हंसी के लहजे, किसी ने कुछ बोल दिया, आपने उसकी हंसी उड़ाते हुए कोई जवाब दे दिया, तो उसको हाजिर जवाबी, ठीक है। रिफ्यूज़ तो मतलब आपको पता है, इनकार, इनकार करना, रिफ्यूज़। सेलिब्रेट, जश्न मनाना। इसके बाद ये है क्विक विटी रिप्लाई। इसका भी मतलब वही है, क्या, मजाकिया जवाब, मजाकिया जवाब। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन का मतलब आपको पता है, प्रश्न। एक्सहॉर्ट, एक्सहॉर्ट का मतलब है समझाना। क्या होता है, समझाना। रिकमेंड करना, रिकमेंड करना क्या होता है, सिफारिश, किसी की सिफारिश करना। क्वैक्स मतलब होता है मनाना, मनाना या फुसलाना। अर्ज, अर्ज मतलब होता है अनुरोध करना, ठीक, ये तो बोलते हैं ना अर्ज किया है, अनुरोध, ऐसे याद रखो। पुश मतलब ढकेलना, पुश मतलब क्या, ढकेलना। इसके हिसाब से क्या आपका सही जवाब हो जाएगा, एक्सोर्ट का सही जवाब, सही जवाब, सही सिनोनिम क्या हो जाएगा आपके हिसाब से, इसका सही जवाब हो जाएगा अर्ज। अर्ज मतलब अनुरोध, सी, अर्ज मतलब अनुरोध, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर एक देखिए ल्यूरिड। ल्यूरिड मतलब क्या होता है, भयानक कोई चीज़, भयंकर, ओके, भयंकर, भड़कीला, इस टाइप का ल्यूरिड। तो इसमें चार ऑप्शन दिए, हैप्पी मतलब तो खुशी होगी, ठीक है, प्रसन्नता होगी। अबंडेंट, अबंडेंट मतलब प्रचुर मात्रा, कल ही पढ़ाया था, प्रचुर। ब्राइट मतलब चमकीला। शॉकिंग, शॉकिंग मतलब चौंका देने वाला। इसका सही जवाब भी यही हो जाएगा, क्योंकि ल्यूरिड मतलब कोई चीज़ भयंकर, तो उसको देख के चौंक जाते हैं ना, शॉकिंग तो उसी टाइप का हो गया। फेमिलियर, फेमिलियर का मतलब होता है परिचित, मतलब अच्छे से किसी चीज़ से आप परिचित हो तो उसको फेमिलियर बोलते हैं, है ना। तो वेल नोन का मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध, मतलब कोई चीज़ प्रसिद्ध है, अच्छे तरीके से जानते हैं उसको। नॉन मतलब होता है जानना, और बेल मतलब अच्छे तरीके से जानना, ठीक है। तो इसका सही जवाब यही हो जाएगा, ये नंबर, वेल नोन। आगे देखिए एक मीनिंग दी गई, इसको समझिए। फैमिलियल, फैमिलियल पारिवारिक होता है, पारिवारिक, ओके। रिलेटिव, रिलेटिव तो मतलब संबंधी। कॉमन, कॉमन मतलब सामान्य। आगे चलिए फ्रेंड, डेजर्ट क्या होता है, डेजर्ट एक प्रकार की मिठाई होती है, जो कि खाने के बाद, या बोले भोजन जैसे करने के बाद कुछ मीठा सा खाते हैं ना कोई, इस टाइप की कोई मिठाई होती है। तो वेस्टलैंड, डेजर्ट वो वाला डेजर्ट मत समझना आप। वेस्टलैंड मतलब खराब भूमि, अनुपजाऊ भूमि, ऐसा बोल सकते हैं, जिसमें फसल नहीं होती है। या यहाँ पे लिख लीजिए आप एक बार, अनउपजाऊ। अबेंडन मतलब छोड़ना होता है, किसी चीज़ को छोड़ना। स्वीट डिश, मिष्ठान इसको बोल सकते हैं हिंदी में सही से, क्या होता है, मिष्ठान। ब्रोथ, ब्रोथ का मतलब
आपको पता होना चाहिए, काफ़ी अच्छा वर्ड है, इसको याद कर लेना। ब्रोथ मतलब कोई सूप, किसी भी चीज़ का सूप, जैसे सूप पीते हैं ना हम लोग, उसी तरीके से। इसके बाद देखिए एफिलिएट। एफिलिएट बोलते हैं कि जैसे कोई संस्था है उसके साथ मिलके उसके प्रोडक्ट को बेचना, तो उसको कहते हैं एफिलिएट करना, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा मिलना किसी संस्था से, एफिलिएट करना, किसी का प्रचार करना, इस टाइप से भी बोल सकते हैं। तो कंट्रोल का मतलब तो आपको पता होना चाहिए, किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे यार, हाँ प्रतिबंध बोल देंगे, प्रतिबंध करना। इसके बाद एसोसिएट। एसोसिएट तो सहयोगी होता है, कंट्रोल मतलब रोकना। कॉपी नकल, किसी का कॉपी करना, नकल करना। डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट का मतलब क्या होता है, भेदभाव। तो इसके हिसाब से आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 38 का सही जवाब एसोसिएट, मतलब किसी भी कंपनी के साथ भी एसोसिएट हो सकते हैं, मिल रहे हैं या एफिलिएट कर रहे हैं, ठीक। फिर इसका जवाब फ्रेंड्स आपको देना है, ये स्टार कर लीजिए, आपको कमेंट बॉक्स में पक्का इसका जवाब देना है। इसके बाद देखिए डेलीजेंट। डेलीजेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है परिश्रमी, या मतलब कर्मठ, कर्मठ बोल सकते हैं, कर्मठ लिख लीजिए, परिश्रमी। इंटेलिजेंट का मतलब तो आपको पता है, इंटेलिजेंट का मतलब होता है बुद्धिमान, बुद्धिमान। नेक्स्ट एनर्जेटिक, शक्तिशाली, एनर्जी से भरपूर, शक्तिशाली। मोडेस्ट का मतलब होता है प्रकट या स्पष्ट, प्रकट। इसके बाद इंडस्ट्रियस। इस इंडस्ट्रियस का मतलब ये होता है मेहनती। इसका सही जवाब आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना, और आप CSA VSA LDC की तैयारी कर रहे हैं तो फिर हमारे सारे वीडियोस को देखिए। मैंने जिस तरीके से मतलब किस कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स आते हैं सब कुछ मैंने चैप्टर वाइज बताया हुआ है। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।